Good morning everyone, my name is Sagar Beneval and I welcome you all to my channel Train to NDA. This is the fourth part of probability which is one of the most important chapter for NDA. इसके पहले 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके 2 पार्ट और आएंगे, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसके PYQs एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा के देख सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, एक कंडीशन मिलती है। कंडीशन कैसे? फॉर एग्जांपल हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज़ ऑलरेडी डन। हमें एक ही प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें जो हमारा ये बी है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो ये क्या, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। इसे हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो यहाँ पे नीचे था उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज़ ऑलरेडी अकर। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से सिमिलरली एक आ गया हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज़ ऑलरेडी डन। इसे हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। ऊपर सेम आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होल डिवाइडेड बाय जो नीचे था। नीचे क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस प्रकार से मैंने आपको ये लिख के क्यों दिखाया कि आप समझ सके कि हमें कैसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी अक्कर। जो ऑलरेडी अक्कर हो रखा है वो स्लैश के बाद आएगा और जिसकी निकालनी है उस स्लैश से पहले आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी ऑलरेडी अक्कर का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं, हमें इसमें ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? हम या इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या हम कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक कैसे? ट्रिक हमारे पास टोटल आउटकम रिडक्शन मेथड। इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेटिस्फाई कंडीशन, और हम कह सकते हैं और रिक्वायरमेंट। और नीचे क्या आएगा? जो कंडीशन को भी करे और रिक्वायरमेंट को भी करे, नीचे क्या आएगा? कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसको मैं एग्जांपल देके अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसके क्वेश्चन के बाद आपको ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास, इफ 2 dice are thrown and at least one of the die shows 5। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई? एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शो 5 क्या होगी हमारे पास? कंडीशन, ऑलरेडी अक्कर वाली कंडीशन। उसके बाद बताना है हमें देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10
और मोर, ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायरमेंट, ये वाली नीचे वाली, ये हमारे पास की रिक्वायरमेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एक कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी अक्कर वाली, ये वाली, ये डिवाइड में आ जाएगी यहाँ पे, और जो इसकी कंडीशन है उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, रिक्वायरमेंट क्या है, 10 से ज़्यादा सम, उसको हम लिख देंगे ऊपर। और मतलब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, बोथ, जो बोथ कंडीशन भी करे और रिक्वायरमेंट भी करे। तो हम देखते हैं कंडीशन, देखते हैं पहले कंडीशन में कौन कौन से आते हैं। कंडीशन में क्या था, एटलीस्ट 1 5, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, और 5 पर लाइन वाले 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 हमने लिख दिया है तो 5,6। तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये 11। तो डिवाइड में कंडीशन आती है, कंडीशन में कितने हमारे पास, 11 प्लस, अब ऊपर क्या आएगा, जो कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है इसके साथ साथ क्या करें, उनका सम आ जाए 10 या उससे ज़्यादा। यहाँ पे क्या आ रहा है 7, तो ये वाला होगा, नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास 6 आ गया इसका सम, ये 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 5 और 3 8 नहीं होगा। 5 और 4 9 नहीं होगा। 5,5 क्या होगा हमारे पास 10, तो ये होगा। 6,5 होगा, 11 हो गया। 5,1 6, 6 क्या होगा, नहीं होगा। 5,2 नहीं होगा। 5,3 नहीं होगा। 5,4 नहीं होगा। 5,6 होगा। तो ये टोटल 3 कंडीशन आ गए हमारे पास, जो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। सबसे पहले हमने कंडीशन ली, जो सबसे पहला हमें जो दी गई थी क्या थी, एटलीस्ट 1 शो 5, देन उससे हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। और फिर क्या, जो इसके साथ साथ कंडीशन को सेटिस्फाई करे 10 और मोर सम, फिर हमने वो लिखा। उसमें थे हमारे पास 3 केसेस, 1 2 3, तो हमने लिख दिया 3/11। इस प्रकार से हम सम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, जो हमारा फॉर्मूला था, जो ओरिजिनल फार्मूला है, उससे करके देखते हैं, ताकि आपको दोनों समझ आ जाएं। ये क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस is thrown find the probability that the sum is 10 or more if dice number 1, जो डाइस नंबर 1 है, जो हमारा फर्स्ट डाइस है, वो क्या करे, शोज़ 5। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी वाला। इसमें क्या है, पहले ए देखते हैं। ए हमारी क्या लेते हैं हम, 5 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस, ऑन डाई नंबर 1 ऑप्शन। और बी क्या है हमारे पास, सम 10 और ग्रेटर। ये पिछले बार जैसा सेम क्वेश्चन नहीं, इसमें क्या है, 5 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस, उसमें क्या था, एटलीस्ट 1 5। तो इसमें कौन से केस बनेंगे, तो ए के अंदर केस बनेंगे। अभी हम लिख लेते हैं ए वाले केस कितने बनेंगे, 5 ऑन फर्स्ट डाइस क्या बनेगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6।
ये हमारे पास क्या बन गया, 5 अपीयर ऑन डाई नंबर 1। डाई नंबर 1 पे क्या हुए, 5 अपीयर हुए। और बी वाला क्या है, सम 10, या तो 10 हो या उससे ज़्यादा हो। 10 का क्या के साथ हमारे पास 4 और 6 से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या आएगा हमारे पास, 4 और 5, वो क्या बनाएंगे 9, तो वो वाला केस हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो 4 और 6 आ गया हमारे पास। देन 5,5 आ गया हमारे पास, 10 करता है। 5,6 आ गया हमारे पास, 6,4, 6,5, 6,6। ये हमारे पास इसके केस आ गए। अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन भी कौन से हैं। ए इंटरसेक्शन भी कौन से हैं, ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 5,5 और 5,6 हैं। कि इसके अलावा कोई इंटरसेक्शन है नहीं, सिर्फ यही इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। बी बाई ए क्यों, ए क्या है, 5 अपीयर ऑन डाइस नंबर 1। ये हमारे पास कंडीशन थी जो ऑलरेडी डन वाले कहाँ पे आते हैं हमारे पास, स्लैश के बाद आते हैं। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन में कितने केसेस थे, 2 केसेस थे, तो क्या आ गया 2 डिवाइड बाय 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या होंगे, ए के कितने केसेस हमारे पास, 6 केसेस हैं, तो यह गया 6 डिवाइड बाई 36। 36 से 36 कट गया, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया हमारे पास 1/3। ये हमारे पास इसके आंसर आ गया। और हम इसे कैसे करते, अगर इसे जो हमने पहले तरीके से किया था उससे करते, तो हम इस सिंपल जो हमारे पास ये चीज़ है यहाँ पे, ये वाली, इसी के अंदर देख लेते कितने हैं टोटल, कितने हैं हमारे पास, ये टोटल हमारे पास ये 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 2 केसेस कर रहे हैं, जिनका सम उससे 10 या उससे ज़्यादा आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। तो आप इसे कौन से भी तरीके से कर सकते हो, बट जो हमारी ये वाला मेथड है, जो हमारे पास ट्रिक वाला मेथड है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारे कंडीशन वाला मेथड है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ये हमारे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 perfect dice are tossed, are rolled under the condition that no two faces show the same face। किसी भी 2 डाइस के ऊपर सेम जो नंबर है वो नहीं आएगा, सेम फेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that one of the face show an ace। यहाँ पे जो डाइस है उसमें एस क्या होता है, 1। एस का मतलब होता है 1, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कंडीशन क्या है, नो टू किसी पे सेम फेस ना आए। तो ये 3 डाइस को हमने टॉस किया, हमने पहले पढ़ा हुआ है 6 5 4 परमेंटेशन कॉम्बिनेशन में। इसे हम सोल्व करेंगे, टोटल केसेस आएंगे हमारे पास 120। अब जो कंडीशन प्लस सेटिस्फाई वो कितने कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं
या तो जो एस है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, या यहाँ पे आ जाए, मिडल में आ जाए, या लास्ट में आ जाए। देन हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे क्या सकते हैं, एक हमने यूज़ कर लिया तो कितने बच गए, 5 और 4। यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे 5 और 4। तो इसे सोल्व करेंगे, क्या आएंगे, 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20, सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 60। टोटल कितने कैसे 120, जो कंडीशन वाले थे 60 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो हम नोट डाल के लिखते हैं। नोट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी ऑलरेडी अक्कर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी अक्कर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो यहाँ पे नीचे है बी, वही यहाँ पे उससे उसके मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए है उसके उससे मल्टीप्लाई। इसे करने से इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसे सोल्व करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई से कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन भी ए के होता है, तो हमें वो मिल जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप, वो क्या है, क्वेश्चन हमारे पास, लेट ई एंड एफ बी इवेंट such that probability of E is equal to 1/4, probability of F is equal to 1/3, probability of E intersection F is equal to 1/5। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है देन probability of F डैश डिवाइड बाय E डैश, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश स्लैश ई डैश। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो ये उसने पूछा है। तो हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश डॉट ई डैश, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इंटरसेक्शन ई डैश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन ई यूनियन एफ इस पूरे का होल डैश, ये हमने प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ा है। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश आ गया हमारे पास, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ तक हमने इसे सोल्व कर लिया। अब हमें निकालना है, हमें पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हमारे पास है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 1/4 हमें ऊपर गिवन थी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 1/3, माइनस इनका इंटरसेक्शन क्या है 1/5। इसे हम सोल्व करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 23 डिवाइड बाई 60। अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला कह रहा हूँ जो हमने निकाला है उसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 1 माइनस 23 डिवाइड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है हमारे पास 1/4, 1/4। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस 23 होल डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। इसे सोल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 37 डिवाइड बाई 45।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से सोल्व करना चालू किया। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला लिखा, देन क्या किया हमने, प्रॉपर्टी लगा के यहाँ तक किया, देन प्रॉपर्टी से 1 माइनस ये किया। फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ को यहाँ से निकाला। फिर हमारे पास सब कुछ आ गया तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन आ गया 37 डिवाइड बाय 45। अब हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करें। ये एनडी का PYQ है। लेट जी बी द इवेंट, जी एक इवेंट है दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यू इज़, जो एप्लीकेंट उसका इंटरव्यू है वो ग्रेजुएट है। उसके जो हमारे पास क्या है, जी, उस इवेंट का नाम है हमारे पास जी। और टी है, वो इवेंट है फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यू हैज़ एट लीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और हमारे पास एक ये चार्ट सा दे रखा है, ये रहा हमारे पास चार्ट, और हम इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे, पहला क्वेश्चन है हमें बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी डैश। सेकंड पूछ लिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश टी डैश। नेक्स्ट पूछ लिया हमें थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश और क्या है जी डैश। हमें ये हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछ लिए। इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे अच्छे से लिखेंगे। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यू हैज़ एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसकी क्या था हमारे पास टी, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी, इसे हम टी लिख सकते हैं। और लेस वाले क्या लिखेंगे फिर हम, टी डैश, यहाँ पे आ जाए हमारे पास टी डैश। नंबर ऑफ ग्रेजुएट, फर्स्ट ग्रेजुएट हो उसकी क्या थी जी, इसे हम लिख दें यहाँ पे जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी जेड जी डैश नॉन ग्रेजुएट। अब हमें क्या देखना है, जी इंटरसेक्शन टी डैश, प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन टी डैश, ग्रेजुएट भी है और टी डैश भी है। ये कितना आ रहे हैं 36 डिवाइड बाई, ये हमारे पास टोटल कितने हैं 18 + 36 + 9 + 27, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18 + 26 18 36 18 + 36 प्लस क्या हमारे पास है 9 और आ गया हमारे पास 27। जब इसे निकाल के आप सोल्व करोगे आंसर आएगा हमारे पास 2/5। ये सोल्व करके आंसर आ जाएगा। हमने क्या देखा, जो ग्रेजुएट भी हैं और टी डैश क्या है लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश टी डैश, ये क्या है, ये डैश ये वाला डैश है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी डैश होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका इंटरसेक्शन वो क्या है 36 डिवाइड बाय जो इनका सम टोटल है ये वाला, इसे मान लो हम लिख लेते हैं, इसे हम पी लेट कर लेते हैं, पी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश क्या है हमारे पास 30, टी डैश क्या है हमारे पास, ये भी टी डैश है ये भी टी डैश है, ये देखो टी डैश वाली लाइन के अंदर आ रहा है। तो ये कितने हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 36 + 27 होल डिवाइडेड बाय पी से पी कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 36 डिवाइड बाय 36 + 27। इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा हमारे पास 4/7। तो ये हमने कैसे किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी डैश, पहले हमने यहाँ पे ये देखा, इसे हम कैसे किया, जो जी और इंटरसेक्शन टी डैश वो क्या पे आ रहा था 36 पे, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय टोटल आउटकम लिख दिया, उसे सोल्व करा, हमें आंसर आएगा 2/5। नेक्स्ट हमने ये कैसे किया, इसका जो फॉर्मूला था वो पुट किया, जी इंटरसेक्शन टी डैश को देखा वो क्या है 36 डिवाइड बाय जो इनका ऐड करके जो सम आया था उसे हमने कुछ भी ले लिया क्योंकि अल्टीमेटली उसे आगे जाके कटना ही था, यहाँ पे कट जाते हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश, जो टी डैश है वो कौन सा है ये वाला, उसकी लाइन में क्या आ रहे हैं 36 आ रहा है और 27 आ रहा है।
उसको ऐड कर दिया, इसे सोल्व किया, आंसर आ गया 4/7। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, इसका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन जी डैश होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश। जो टी डैश है और जी डैश है, जी डैश कौन सा हमारे पास, ये वाला, और ये वाला 9 वाला, और टी डैश कौन सा, ये वाला। तो ये हमारे पास जो 27 था यहाँ पे, ये जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ऊपर आ गया हमारे पास 27 होल डिवाइड बाय जी डैश। जी डैश कौन सा आ रहा है, जी डैश हमारे पास ये दोनों हैं, ये वाले, ये चीज़ हमारे पास जी डैश है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 9 + 27, इसे सोल्व करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन लेना था, तो हमने जो इसके भी अंडर आ रहा है और इसके भी अंडर आ रहा है, और जब सिंपल हमें टी डैश या किसी सिंपल को देखना था, उसकी हमने लाइन वाला ले लिया, ये जो लाइन वाला था, ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, इसमें क्या है, इसमें सिंपल 2 लाइनें लिखनी है हमें। क्या है, टास्क कंप्लीट पहला क्या है, टास्क कंप्लीट ना हो तो हो गया तो, ये 2 कंडीशन आती है। पहले हम क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, सेकंड क्या आता है हमारे पास, टास्क कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, एडिशन पे एडिशन। एडिशन पे एडिशन, ये हमारा इसका सिंपल सी चीज़ है। टास्क कंप्लीट ना हो, इसमें केसेस आते हैं हमारे पास एंड के, एंड, और इसमें क्या आता है हमारे पास, और के केसेस। हम मैं इसका एग्जांपल लेकर देखता हूँ। हमने मैं बोल के एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 2 डाइस को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी दैट डाइस के अंदर 6,6 आए, क्या है 6,6। इसके लिए क्या कंडीशन है, पहले वाले पे भी 6 आ जाए 1/6 इंटू दूसरे वाले पे भी 6 आ जाए, तो क्या होगा हमारे पास 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। हमने 2 डाइस के केसेस में जो हमने 36 केसेस बना के देखी थी, और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डाइस पे हमने प्रोबेबिलिटी देखी है किसकी है, फर्स्ट डाइस की, देन ये किसकी है हमारे पास, सेकंड डाइस की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। या क्योंकि एक डाइस को टॉस करने से हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे नेक्स्ट आता है, मतलब हमने एक डाइस को टॉस किया, उस प्रोबेबिलिटी दैट उसके अंदर आ जाए या तो 1 आ जाए या फिर और 2 आ जाए। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। टोटल 6 केसेस होते हैं। यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, ये आने से काम चल जाएगा, हमें ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। नेक्स्ट क्या है, फिर हम क्या करेंगे, +1/6, किसके लिए, 2 के लिए। ये कौन सा केस आ गया हमारे पास, और वाला केस, इसलिए हमने क्या किया, एडिशन पे एडिशन, क्योंकि 1 आने से हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, या तो 1 आ जाए, तो 1 आने से टास्क कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, ऐड किया। जब इसे सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2/6 विच इज़ 1/3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम थी।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, इसी जो कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक हमारे पास बॉक्स 1 है, एक हमारे पास बॉक्स 2 है। बॉक्स 1 में क्या है, बॉक्स 1 में है 4 रेड बॉल्स और बॉक्स 2 में कितनी है, 2 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल्स। और जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है उसके अंदर क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स, और इस बॉक्स नंबर 2 में क्या है, 4 ब्लैक बॉल्स। ये क्या हमारे पास बॉक्स नंबर 1, ये हमारे पास बॉक्स नंबर 2। हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल निकले। रेड बॉल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स 1 के लिए। बॉक्स 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, कि वो बॉक्स 1 से सिलेक्ट की गई। अभी हमें रेड चाहिए, तो हमें टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या लगाया हमने, मल्टीप्लाई। अब रेड क्या है हमारे पास, 4 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 4 और 2 6। ये टास्क हमारा रेड बॉल निकल गई, कंप्लीट हो गया। प्लस हमने क्यों लगाया, वो बॉल B2 से भी निकल सकती थी। B2 से निकलने क्या है, 1/2 इंटू, अब वो हमें चाहिए रेड क्या है, 2/6, टोटल बॉल 6 थी। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा आंसर, 1/2। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2। ये 1/2 किसकी है, रेड बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास किसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जब वो डिपेंड नहीं करते आपस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इंडिपेंडेंट इवेंट, नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, इफ़ A and B are independent, देन तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पॉइंट लिखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये सब क्या होंगे, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इन्हें हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, ऐसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, अ प्रॉब्लम is given to three students A, B and C, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है सॉल्व करने की, whose probability of solving is 1/2 A की है, 3/4 B की है और 1/4 किसकी है, C की रिस्पेक्टिवली। What is the probability that the problem is solved। सिंपल हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व। हमें क्या करना है, तो टोटल में से सॉल्व नहीं हुए तो उसका माइनस करेंगे, हम क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी की वो सॉल्व हो गए। इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, इन सब का डैश इज इक्वल टू, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हमें क्या दे रखा है, ये इसमें हमें कंडीशन दे रखी है, दे ऑल आर ABC आर इंडिपेंडेंट। मैं लिखना भूल गया था, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। A के ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, इसका 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू
1/2, ए ने नहीं किया, इंटू बी की क्या है 3/4, तो 1/4 क्या होगी, बी ने नहीं किया, इंटू सी की क्या है 1/4, तो 3/4 क्या है, सी ने नहीं किया। अब इसे हम करेंगे सोल्व करके हमें क्या आंसर मिलेगा, 29/32। ये हमारा इसका आंसर आ गया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। इससे हमें क्या मिल गया कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग मिल गई हमें। नेक्स्ट 2 क्लासेस में प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।